Let me tell you very frankly, I am not an engineer. I was the first non-engineer to be appointed in such a tech-savvy company. 2018 की अगर हम बात करें, आपने सोचा कि मैं एक हिंदी चैनल बनाऊंगा और वेरी स्पेसिफिक सेक्टर सोलर के बारे में बात करूं। जी। तो जब आपने इस आइडिया को अपनी फैमिली या किसी और को बताया कि आप ये करने वाले हैं, तो सब लोगों का क्या रिएक्शन? सबने यही बोला पागल हो गया है। आपको याद है कि वो पहला वीडियो क्या था जो आपने अपलोड किया? जो गलत था, वहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने मॉड्यूल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, मोटरसाइकिल चला दी। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो गया। द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड प्रेजेंटेड इन ए राइट वे। बट एक आईपीएल और वो भी एक सोलर का आईपीएल, जी। क्या सोच थी उसके बारे में? स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द इंस्टॉलर्स। वो मजदूर नहीं है, वो स्किल्ड मैन पावर है। सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिन में पैसा वसूल होगा, ये तभी होगा जब वो ठीक से लगा जाए। सबकी आंखें फट के बाहर हैं। रियली ला रहे हैं? सही में ऐसा होगा कि नहीं? आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अजीत बहादुर। इन्होंने सोलर को एक करियर नहीं, शायद एक मूवमेंट ही बना दिया। 20 साल सोलर इंडस्ट्री में काम करना, बड़े बड़े ब्रांड्स टाटा बीपी और बॉश के साथ, और फिर करियर का एक शिफ्ट। इन्होंने स्टार्ट किया सोलर इज माई पैशन का एक यूट्यूब चैनल, जहां इन्होंने हिंदी में कंटेंट क्रिएट किया और सोलर एक ऐसे सेक्टर को लोगों तक पहुंचाया जहां शायद उस चीज़ की कमी थी। और आज वो चैनल 2.8 लाख सब्सक्राइबर के साथ और भी बड़ा ग्रो कर रहा है। उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया एक सोलर प्रीमियर लीग। जी हाँ, एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट मैं कहूँगा, जो क्रिकेट नहीं बट एक सोलर इंस्टॉलर को रिस्पेक्ट दिलाता है, उन लोगों को एक्चुअली रिस्पेक्ट दिलाता है जो उनको स्पॉटलाइट से काफ़ी दूर रखा गया है, बट इस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस एपिसोड को देखें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या आपको नया लगा, और शायद कैसे हम इस एपिसोड को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंजॉय द शो। सो अजीत जी, हमें ये बताइए कि जब 2000 या 2003 की हम बात करते हैं तो सोलर या सोलर पैनल तो हमें कहीं नजर भी नहीं आते थे। तब आपको क्यों लगा कि आपको एक सेक्टर पे काम करना है? इनफैक्ट पीढ़ी है ऐसा कि जैसा आप बोल रहे हो कि 2003 यानी, मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके चलता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड जी, दैट टाइम ऑल्सो ऐसा था कि भाई 93 98 के टाइम में हमने जब कॉलेज से निकले थे तो उस वक्त भी सोलर था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट था। और दैट टाइम वी यूज टू सेल, या हम लोग जो बनाते थे कि भाई सोलर होम लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, और सोलो वाटर हीटर, सोलो कुकर्स, थर्मल सिस्टम्स भी थे। बट ये जो हम 2000 की बात कर रहे हैं, जब से हमने JNSM फेज़ 1 देखा है, इट रियली गेव ए बूस्ट टू द एंटायर इंडस्ट्री। इसमें पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी फेवरेबल आई, टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। एंड फॉर्चुनेटली वी आर मतलब कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव गॉट ऑलमोस्ट, हम सब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जहाँ भी पकड़ लें, वी हैव ऑलमोस्ट 300+ सनशाइन डेज। तो हम अब उस चीज़ को अब हमको इनकैश करना है। अब हमारे पास सनशाइन तो भगवान की कृपा है ही है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास पॉलिसी भी है। तो उस हिसाब से अब दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सोलर इंडस्ट्री कह सकते हैं। मैंने तो हमने तब ये भी देखा कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत तो नहीं कहूँगा, बट आपने करियर का मिड जो किया वो एक टाटा कंपनी में काम किया, बॉश में काम किया। तो आपने कब ये जाना कि अब सोलर इज बिकमिंग इवन बिगर? पीडी, इसमें थोड़ा सा मैं और पीछे जाना चाहूँगा जी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट एन इंजीनियर। ओके। हाँ, सब लोग ये बोलते हैं यार तुम्हारा ये आपका क्या क्वालिफिकेशन, तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट एन इंजीनियर। और जब मैं इस फील्ड में आया था, दैट टाइम इट वाज 98 के, कॉलेज जस्ट ख़त्म किया था, 98 में मैंने स्टार्ट की थी। और उस वक्त मैंने अच्छे कंपनीज़ में ट्राई किया कि यार मेरे को भी, अब जो होता है ना हर एक के मन में कि यार मेरे को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलना चाहिए, अच्छी कंपनी में जॉब मिलना चाहिए। हर कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया में बाहर था मैं। नो वन सेलेक्टेड मी। और जो कंपनीज़ का नाम आप ले रहे हैं, जी, ये कंपनी में तो मैंने कम से कम 3 बार ट्राई किया। जो टाटा बीपी उस वक्त थी, इट वॉज ए कोलैब बिटवीन टाटा पावर एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, एंड दैट टाइम इट वॉज वन ऑफ द लीडिंग सोलर कंपनीज दैट टाइम, और आज भी है। तब वहाँ पे भी रिजेक्शंस कम से कम भी 2-3 बार हुए थे। फ्रैंकली उनसे ही मैंने पूछा कि सर आखिर किस पॉइंट पे आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, एंड दैट टाइम द ओनली पॉइंट वाज क्वालिफिकेशन। मैंने बोला सर क्वालिफिकेशन के लिए वापस तो मैं इंजीनियरिंग करने से रहा, टेल मी व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। तो उन्होंने बोला था कि भाई आइदर यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस और उतना नॉलेज होना चाहिए।
तो उन्होंने नथिंग डूइंग, मैं इतना लेके आऊँगा। एंड देन इट टुक मी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। आप मानोगे नहीं, मैंने बनाना भी सीख लिया, बेचना भी सीख लिया, और उसको मेंटेन कैसे भी करते हैं और किलो में कैसे उसको नाप सकते हैं वो भी सीख लिया। और वन फाइन डे वो इंटरव्यू हुआ था एंड इट टुक ऑलमोस्ट 3 आवर्स का प्रॉपर इंटरव्यू था। तो उस 3 घंटों में मैंने उनके भी इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज होते हैं। यस हाँ, उस ज़माने देखिए उस 3 घंटे में मैंने पूरा सिखा दिया कि भाई इसको बनाना कैसे है, इसको बेचना कैसे है, इसको मेंटेन कैसे करना है, अगला बंदा खरीदेगा क्यों। तो दैट वाज द ओनली इंटरव्यू। मतलब उसके बाद फिर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आई वाज द फर्स्ट नॉन इंजीनियर टू बी अपॉइंटेड इन सच ए टेक हैवी कंपनी। और फिर हमें जो उस टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे सुब्रमण्य कृष्ण, उन्होंने भी मेरे को बुलाया था, लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन। तो मैं उनसे भी जाके मिला और उसके बाद तो फिर अब दैट इज़ द हिस्ट्री। तो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 देन, जहां आपने सोचा कि अब एक नेक्स्ट स्टेप लेना है। शायद वो एक्सपीरियंस जो आपको सोलर इंडस्ट्री में चाहिए था वो मिल चुका था। हाँ। तो 2018 इज व्हेन सोलर इज माय पैशन वाज बोर्न। यस। तो आपने सोचा अब इंस्टॉलेशन बट अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करना है जी। तो बताएं उस सोच के बारे में, जब आपको लगा कि अब ये मेरा चैनल है और इसको स्टार्ट करना है, और कैसे वो डिजिटल की तरफ बढ़ा बेसिकली। हाँ, ये भी एक अच्छा है कि देखिए अवेयरनेस करना, नो डाउट आज की डेट में कई लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और उस वक्त भी थे, लेकिन वी आर फॉर्चुनेट कि भाई अब जितने भी चीज़ें हैं वो डिजिटल मीडिया में आ चुकी हैं। तब हमने देखा कि भाई सब लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मतलब कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब कि 24 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलियंस के पास भेज सकता है। तो देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको हमको इनकैश करना चाहिए। तो फिर हमने भी इनफैक्ट शुरुआत में मैंने भी जाके क्लासेस अटेंड की कि भाई कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं और कैसे कैमरा हैंडल करते हैं, कैसे माइक पे बात करते हैं, ये सब मैंने भी किया है। और मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करना। अब वही अवेयरनेस करने में भी होता है कि भाई आप क्या कंटेंट डालना चाहते हो, वो सब के ऊपर भी बहुत काम किया था हमने। बिल्कुल। तो उसमें मेरा एक ये सवाल है, बिकॉज 2018 की अगर हम बात करें, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शायद इंडिया में शायद बनने की कोशिश कर रहा था जी। और आपने सोचा कि मैं एक हिंदी चैनल बनाऊंगा और वेरी स्पेसिफिक सेक्टर सोलर के बारे में बात करूंगा। जी। तो जब आपने इस आइडिया को अपनी फैमिली या किसी और को बताया कि आप ये करने वाले हैं, तो सब लोगों का क्या रिएक्शन था? वो तो सबने यही बोला, पागल हो गया है। ओके। येड़ा डाला, ऐसा बोलते थे। एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छा खासा प्रोफाइल, एक अच्छा जॉब के लिए कोई टेंशन नहीं थी। मतलब कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स का नाम था, तो मैं कहीं पे भी अगर अप्लाई करता था कोई ना नहीं बोलता था। बट वही है कि भाई वो सब हट के छोड़ के ये करना, सबका यही रिएक्शन था, पागल हो गया ये। तो उस फेस के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर हम 2018 से 20 की बात करें तो कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया, और शायद डिफिकल्ट एक जर्नी भी रहा होगा। हर एक क्रिएटर की लाइफ में पहला जो फेज है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। जैसे आपने बताया फैमिली और रिलेटिव्स अगर आप बताएंगे तो शायद उन्होंने कुछ और ही समझ लिया कि अब एक्सपीरियंस के बाद अब ये क्या है। हाँ, वो तो है। मतलब कि वो है, अब देखिए हर मिडिल इनकम फैमिली में यही होता है कि भाई आप एक नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, आप उसमें और बढ़ाइए और अच्छी नौकरी कीजिए। हर एक का यही एक सेट पैटर्न होता है। और ऑल ऑफ ए सडन आप इतने अच्छे कंपनीज़ में अच्छे पोजीशन में काम करने के बाद ऑल ऑफ ए सडन ये आप छोड़ दें और अलग से ही कुछ नया कहानी करने बैठे जो कि किसी ने नहीं किया हो, तो इट रियली बिकम्स डिफरेंट। और हमें भी लगता था यार कहीं हम पागल तो नहीं हो गए। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फैमिली ने हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, खासकर मेरी वाइफ, मेरे बाकी डैडी मम्मी और हमारे बच्चे लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिन लोगों ने मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझा, उन्होंने बोला कि यार कर। और पीटी एक इसमें थोड़ा सा और बताऊँ, जिस कंपनी में मैंने काम किया था ना जी, उसमें इंटरव्यू में एक ही चीज़ बोलता था, आप कितने दिन तक मेरे को झेल सकते हो। हाँ, तो अगर उस बंदे ने मेरे को बोल दिया कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो मैं उनको यही बोलता था, सर आप मेरे को 3 साल का मौका दो, आप ये 3 साल का मौका दो, मैं आपकी कंपनी में आऊँगा, आपकी कंपनी को टॉप 3 में तो ज़रूर लेके जाऊँगा नेशनल लेवल पे। तो इट वाज विद द स्टेट जब मैं काम करता था, दैट टाइम जिस कंपनी में था उस कंपनी में भी हमने उस कंपनी के साथ इतना अच्छा काम किया कि दो टॉप 3 में गई थी 98 में। और उस टाइम हमने राष्ट्रपति भवन का ऑर्डर उठा लिया था।
बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हुआ। फिर हमने टाटा बीपी में गए, टाटा बीपी में भी टॉप 3। फिर एक और कंपनी थी वो भी टॉप 3, फिर बॉश वो भी टॉप 3। तो मेरे को बस मैंने यही बोला था अपने दोस्तों और फैमिली को, मेरे को आपसे 3 साल का मौका दो। आई विल मेक श्योर दैट दिस सोलर इज़ माई पैशन इज़ इन टॉप 3। वाह। एंड शायद आपका चैनल भी, जो आज हम बात करते हैं सोलर इज माई पैशन, शायद टॉप 3 क्या टॉप कंटेंडर ही है इस सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि शायद सोलर के बारे में इतनी अवेयरनेस शायद किसी और चैनल ने नहीं दी। जी और लास्ट 8 साल में जो हमने देखा है, दैट इज एट नेक्स्ट लेवल दैट यू हैव टेकन दिस चैनल। जी जी, वो तो जैसे ये देखिए ऐसा है, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब एज़ पर रिक्वायरमेंट। हाँ, शुरुआत जब हमने की थी तो हमने सोचा था कि यार जो भी मेरे को लगता है या मेरे दिमाग से ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा होना चाहिए, ये एंड यूज़र को समझ आना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए थे। एंड लिटरली लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वो सारे के सारे वीडियोस कोई नहीं देखता था। उनको क्या मतलब है टेक्नोलॉजी क्या है, हैं? क्या एसी एंड डीसी, एलए, अर्थिंग, उनको दे आर लीस्ट बॉदर्ड। फिर धीरे-धीरे फिर मेरे को समझ में आया, जब ऑडियंस ने ही मेरे को बताया कि सर हमको इस आपके ये इन्फॉर्मेशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो फिर वो एंगल पूरा चेंज किया। यस, लिटरली दे वांट दिस इन्फॉर्मेशन, मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, यू जस्ट टेल मी and how the policies are going to help me and how I have to implement or follow the policies so that I can install a grid connect solar rooftop system or whatever solar system they want। तो उनके नज़रिए में, उनके जूते में घुसना पड़ा, उनके पास जाके भाई आपको चाहिए क्या, आप बताइए। उन्होंने जैसा जैसा बताया उस हिसाब से फिर हमने वो पूरा कंटेंट तैयार किया एंड लिटरली अब वो उनके काम की चीज़ है। आपको याद है कि वो पहला वीडियो क्या था जो आपने अपलोड किया? जो गलत था, जो भी था, आई थिंक सबके लिए वो पहला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सही गलत तो बाद में शायद फ्यूचर ही। अब वो गलत में इसलिए होता है कि शुरुआत में तो मैंने 2 वीडियोस मेरे दिमाग में थे कि भाई हाउ सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाई सोलर। ये मेरे हिसाब से था कि भाई आप पहले ये समझ जाओ कि भाई वाई सोलर, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और हाउ सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने अगर ये 2 क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया, आपको बाकी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप 110% ये सोलर सिस्टम के कायल हो जाओगे। तो ये दोनों ही वीडियोस बनाए थे और ये दोनों के दोनों पिट गए। तो कोई किसी ने नहीं देखा या? नहीं, देखा। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो सब जो थे वो सब टेक्निकल फील्ड के थे, जो सोलर की फील्ड के थे, जिनको ये है। लेकिन हमें तो यहाँ पे मासस की बात करनी है ना। हाँ, जो ऑलरेडी सोलर में है, रिन्यूएबल में है, विंड में है, उसको रिन्यूएबल के बारे में मालूम है, और जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ उसको समझ में आ रहा है। बट जो एंड यूज़र है उसके वो काम की चीज़ नहीं है, तो हमें पूरा वो सिनेरियो ही चेंज करना, जूता ही चेंज करना पड़ गया। आई थिंक ये आपका वो पहला वीडियो है जो आपने अपलोड किया था। जी। तो हम एक्चुअली आपके इसके एक रिएक्शन देखना चाहते थे कि कैसा लगता है आपको उन इन 7 सालों में। पहले तो ये आप वीडियो देखिए। टाइप्स ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स, जैसा कि पहले बताया कि हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो रोशनी और दूसरी गर्मी। अब इसी बेसिस को लेकर सोलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जो गर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सोलर थर्मल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो लाइटिंग से रिलेटेड होते हैं वो सोलर फोटोवोल्टिक की कैटेगरी में आते हैं, या आप बोल दीजिए सोलर लाइटिंग के प्रोडक्ट सोलर लाइटिंग के कैटेगरी में आते हैं। अब सोलर थर्मल प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हैं सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर डिस्टिलेशन, पैराबोलिक सोलर कुकर्स, ट्रफ कलेक्टर्स और भी बड़े बड़े कंसंट्रेटर्स। तो अजीत जी अब बताइए, ये अपनी लाइफ का यूट्यूब का पहला वीडियो देखकर आज आपको कैसा लगता है? एंड ये आपकी एक जर्नी की शुरुआत है, और हर किसी की एक शुरुआत शायद ऐसे ही होती है। ऑफ कोर्स 110%। ये क्या है कि भाई जिस हिसाब से हमने शुरुआत की थी, देखिए आपके मन में एक मिशन है, आपके मन में एक टारगेट है कि भाई मुझे ये करना है। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी, वैसे ही शुरुआत हर कोई करता है और हमने भी की थी। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि भाई हम कोई पहले से ही पैदाइशी कलाकार तो है नहीं, या हम पहले से ही इतने बड़े स्पोक्समैन तो थे नहीं। ये सोलर भी जैसा है कि भाई इट टुक मी ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स जो हमने सीखा है। हाँ, और फिर उस चीज़ को हमें स्क्रीन पे लाना था। तो स्क्रीन पे कैसे लाया जाता है या क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखिए, तो स्क्रीन सेवी तो मैं भी नहीं था। जी।
तो और वो कैमरा सेवी भी था, और तो तब हम अपने सामने किताब रखते थे, एक लाइन बोलते थे, फिर उसके बाद फिर एक लाइन बोलते थे, फिर ऐसे एक लाइन बोलते थे, और जो वो था कि भाई वो ये चीज़ें आनी चाहिए, तो वो चीज़ हम उसमें लिखते थे। हैं, तो वही चीज़ कि हमारे दिमाग में वो था कि भाई ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी चाहिए जो इसमें इस फील्ड में आना चाहते हैं, बट एज ए एंड यूज़र वो उसके दिमाग में नहीं घुस रही थी, देयर वाज समथिंग मिसिंग। जी। तो फिर बाद में भी धीरे धीरे इवॉल्व होते होते फिर कई लोग जैसे एक अच्छी कहावत है ना कि चलते गए और कारवां बनता गया। जी। एक मशहूर शायर का ये है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बात आती है कि भाई आई एम नॉट एन अथॉरिटी, है ना। और फिर कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई सर आपका लैंग्वेज भी हमें मल्टीलिंगुअल भी करके दो, तो नहीं, या फिर हमें इंग्लिश में भी करके दो। मैंने बोला यार जो इंडिया की जो आम जो मातृभाषा है या सबसे ज़्यादा बात की बोली चाल वाली जो भाषा है वो है हिंदी, तो इट हैज़ टू बी मासेस ड्रिवन, तो आपको ऐसा ही लैंग्वेज यूज़ करना है जो मासेस के लिए हो। फिर मासेस से रिलेटेड बात आई, फिर उसके बाद कंटेंट से रिलेटेड बात आई कि भाई हम कंटेंट कैसे डालेंगे, तो कंटेंट तो हमारे पास बहुत थे, हैं, बट आई एम नॉट द अथॉरिटी। पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो जानते तो हम सब हैं, हाँ, लेकिन हम सब के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट द करेक्ट अथॉरिटी, आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी। तो पॉलिसीज़ के लिए फिर मैंने पॉलिसी मेकर्स से ट्राई आउट किया कि सर चूँकि ये पॉलिसी आप लोगों ने बनाई है तो यू शुड कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर सम इन्फॉर्मेशन। हम आपके लिए गलत है सही है ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी है क्या, इससे एंड यूज़र को क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये चीज़ के लिए हमने फिर पॉलिसी मेकर्स को लाया। फिर कई चीज़ें हैं कि भाई जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे नाम किए हुए हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हमने लाया कि दैट दे कैन ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि भाई ये चीज़, अब मैं बोलूँगा भाई ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसे कहने से अच्छा नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो देयर हैज़ टू बी सम ट्रेंड सेटर्स जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। मिसाल के तौर पे दीपक गदिया सर हैं, ही हैज़ डन रिमार्केबल वर्क इन सोलर थर्मल सिस्टम्स, Okay. और उनके सिस्टम्स आज की डेट में हर जगह पे लगा हुआ है। नासिक हो गया, पुट्टपर्ती हो गया, जो हम बिग किचन्स की बात कर रहे हैं ना, इनफैक्ट अभी तो उन्होंने बिग डिश भी बना दिया है। तो वो दे आर द करेक्ट पर्सन हु कैन टॉक ऑन दैट टेक्नोलॉजी, तो उनको भी हमने लाया है, पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जो सब्जेक्ट जिसने काम किया हुआ है वो उनको हमने यहाँ पे रोपिन किया, और फिर वो एक अथॉरिटी बन गई कि हाँ यार, यस, ही इज़ द पर्सन एंड ही शुड गेट द रिकग्निशन। मैं बोल के क्या करूँगा, बिल्कुल। जिसने बनाया है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है, ही शुड बी ऑन द कैमरा एंड ही शुड टेल व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो उस चैनल को आपने अपने तक सीमित रख के बेसिकली और क्रिएटर्स को बुलाया और जी। जो अपनी बारे में बात कर सके, इस इंडस्ट्री को और बढ़ा सके। जी, इनफैक्ट अभी आपने जो बोला ना क्रिएटर्स को बुलाया, हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत के दौर में मैंने भी वीडियो देखता था कि कौन इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। तो मैंने उस टाइम में देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि हमारी टाइप के ही थे, मतलब कि शुरुआत में थे, हाँ, दे आर बेसिकली आई एम नॉट ए यूट्यूबर, वो तो अभी मेरे को आई डोंट हैव अ चॉइस, तब मैं जाके कर रहा हूँ, है। तब वहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने मॉड्यूल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, मॉड्यूल के ऊपर मोटरसाइकिल चला दी। वाह। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो गया है। तो पहले तो वो जो मॉड्यूल वाला है उनसे मैंने बात किया, यार हाउ कम यू आर अलाउइंग दैट कि भाई आपके मॉड्यूल के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है और मॉड्यूल चल रहा है एंड यू आर सेइंग दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, दिस इज़ नॉट द वे। आप कल को आदमी चढ़ा दोगे, बोलोगे कि भाई हमारी मॉड्यूल टूटता नहीं है और हम वहाँ तोड़ने के लिए बैठे हैं या क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने हैं। देन मैन्युफैक्चरर को भी अप्रोच किया, फिर मैंने इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच किया कि भाई जो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस मतलब कि स्क्रीन पे ला रहे थे, उनको फिर मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, सर दैट आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द आई विल टेल यू व्हाट इज़ द इसमें सही में गलती क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर मैंने उनको भी ट्रेनिंग दी कि मैंने बोला भाई ये चीज़ को अगर आपको सही में सही लोगों के पास पहुंचाना है या आम जनता के पास पहुंचाना है, देन द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड प्रेजेंटेड इन ए राइट वे। तो उसी वक्त मैंने आज से 6-7 साल पहले ही मैंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बताया कि भाई यहाँ पे सही चीज़ ये है, आप प्लीज़ मेक श्योर कि भाई आप ये चीज़ सही तरीके से डालें।
मैं एक्चुअली एक और आपसे जानना चाहता था इसी चीज़ पे कि सोलर इज़ माय पैशन जब हम बात करते हैं तो बिकॉज ये एक लंबी जर्नी रही है, बट वो एक टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का या सोलर इज़ माय पैशन के लिए? सर देखिए, अब टर्निंग पॉइंट तो आज की डेट में अगर हम बात करें 7 साल के अंदर बीच में 2 साल आ ही गया जी। दैट वाज कोरोना टाइम है। कोरोना सबकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया। शुरुआत में ऐसा था कि भाई हमने भी किया, प्रमोशंस किए, हाँ अवेयरनेस किया, लेकिन कोरोना वाज रियली टर्निंग पॉइंट। हमारे पास कहीं कुछ नहीं था, ना कोई काम था, ना कुछ जाने की जगह थी। जो भी था दैट वाज ओनली इंटरनेट विच वाज वर्किंग। तो फिर हमने बोला कि भाई दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म और दिस इज़ द वे हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया में मतलब कि स्पेशली यूट्यूब पे पर हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट लाते थे, लाइव सेशंस लाते थे। उस टाइम जूम भी था, जूम के ऊपर क्लासेस लेते थे, फिर रिकॉर्डेड सेशंस करते थे। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जितना भी हो सके अपने ऑडियंस को एंगेज कर पाना, दैट वाज द थिंग। एंड उसी टाइम ऐसा भी था कि सबने जो हमारी ऑडियंस थे दे आर इतने अच्छे लॉयल हैं। लॉयल तो मैं 100% बोलूँगा क्योंकि भाई उनके भरोसे ही आज हम यहाँ पे थे। और लॉयल और दे आर वेरी मच फ्रेंडली ऑल्सो और दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव ऑल्सो। वो सीधा सीधा हमें कभी कभी बोल देते हैं सर ये चीज़ मत डालिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो उनके डिमांड के ऊपर हमने कंटेंट क्रिएशन चालू किया और उन्होंने ही डिमांड किया कि सर आप ये सब डाल रहे हो लेकिन सब टुकड़े टुकड़े में है। ओके। हमको वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में चाहिए। वी वांट ए सेशन ऑन दिस, वी वांट ए प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन दिस। देन केम द ट्रेनिंग सेशंस। वहाँ से हुई बात कि भाई अब बैठे बैठे करें क्या। तो हमने ऑडियंस, हमारे जो ऑडियंस हैं उनसे ही हमने बोला कि सर इफ़ यू वांट ट्रेनिंग, हाँ अब हर चीज़ मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ दे आर रियली एक्सपर्ट और वो एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू शेयर देयर नॉलेज जी। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने कैलेंडर बनाया कि भाई हमको इस बिज़नेस के करने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। फर्स्ट वॉज साइजिंग, डिज़ाइनिंग, सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम, ये हमें सीखना ज़रूरी है। ओके। फिर सेकंड वाज द पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमें सीखना ज़रूरी है। फिर थर्ड हमें इंस्टॉलेशन के बाद की कहानी समझने की ज़रूरत है। और चौथा है कॉस्टिंग, कॉस्ट, पेबैक और ये सब चीज़ें हमें जानना होगा। और एक और चीज़ होती है जो बिज़नेस के जो टैक्टिक्स होते हैं वो हमें जानना है। ये 5 चीज़ें हैं, अगर हमें आप ये सीक्वेंस में बना दें तो हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। नो डाउट उस टाइम भी कई ट्रेनिंग्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी मिनिस्ट्री या इन सब के ट्रेनिंग्स थे दैट वाज फिजिकल ट्रेनिंग। एट दैट टाइम वो लोग उतनी जल्दी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले पाए थे। जिस हिसाब से हमने हमारे ऑडियंस की मदद से हमने ये 5 सेगमेंट को सेट आउट किया, एक एक सेगमेंट एक एक एक्सपर्ट को दिया, हाँ, या एक एक सेगमेंट में 2-2, 3-3, 4-4 एक्सपर्ट्स को हमने लाया, रूपन किया और उनको बोला कि सर आपको ये समझाना है, ये सिखाना है, ये सिखाना है, ये सिखाना है। एंड इट टुक ऑलमोस्ट और 15 या 1 महीना पकड़िए, वो पूरा प्लान बना। फिर एक फ़ीस डिसाइड हुई क्योंकि भाई उस वक्त पैसे भी नहीं थे जी। क्योंकि अब पेमेंट ही नहीं हो, काम ही नहीं हो रहा तो पेमेंट कहाँ से आएगी जी। तो पैसे भी नहीं है, हैं, और आपको ट्रेनिंग भी करनी है। तो फिर हमने कुछ ट्रायल रन्स किए वेदर इट्स रियली गोइंग टू बी इन डिमांड और सक्सेसफुल है भी कि नहीं। तो एक आधा ट्रायल रन भी किया। फिर हमने एकदम मिनिमम हमने 4 महीने उस वक्त हमने बोला ये पूरा समझाने के लिए, तसल्ली के लिए कम से कम हमें 3 महीना चाहिए। तो हमने 3 महीने का कोर्स लॉन्च किया और कुछ उस वक्त मुझे मालूम है दैट टाइम इट वॉज 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में हमने स्टार्ट की थी कि भाई आप 10,000 रुपये दीजिए, ज्वाइन दिस ट्रेनिंग, घर बैठे सीखिए। और घर बैठे सीखिए। आपको क्या सीखने का है, साइजिंग सीखना है, डिज़ाइनिंग सीखना है, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, सिलेक्शन ये सीखिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइन समझिए, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कैसे मेंटेनेंस होता है और बिज़नेस के एथिक्स क्या होते हैं। ये 5 चीज़ आपने सीख ली, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे कहते हैं एक नॉलेज शेयरर कैसे एक बिजनेस आइडिया तक भी बना सकता है जी। और एक बिजनेस आइडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, शायद उन लोगों के लिए भी जो खुद इस सेक्टर में घुसना चाहते हैं। जी। एंड प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए कि लास्ट 7 ईयर्स या 8 ईयर में जो हम सोलर इज़ माई पैशन चैनल की बात कर रहे हैं वो कितना ग्रो हुआ है। नहीं देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये सब हमारे जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, अब यहाँ पे अपने मुंह में मिठे होने में से अच्छा है कि भाई अब अगर आप लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो आप सर के ही चैनल पे लिख सकते हैं कि यस वी ऑल्सो फॉलो हिम,
हाँ, और वी हैव सीन हिम और वी एडमायर हिज वर्क, ऐसा कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि यार सही में हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जो जिनको हमारे काम से फ़ायदा होता है। तो अजीत जी, मेरा इसी पर एक सवाल है, बिकॉज आपने काफ़ी बात करी कि सोलर पैनल लगने चाहिए और डोमेस्टिक यूजर्स को भी ऐसे लगाने चाहिए। तो हमारे पास आज एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं लेकर आया हूँ और मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ इस कस्टमर को कितने सोलर पैनल लगने चाहिए, किस रेंज के लगने चाहिए और किन गलतियों से उसको बचना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे ऑडियंस के लिए जानने के लिए भी, अगर आप ये सॉल्व कर सके। ये हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप इसको देखिए जी, और हमें अब बताइए कि अब इस यूज़र को क्या करना चाहिए। सी, जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर किसी को भी अपने घर में बिजली का बिल या बिजली का बिल कम करना है या सोलर लगवाना है, तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मंत्र है। अब इसके अंदर सब कुछ आपका रहेगा, नाम, कंज्यूमर नंबर, हर एक का अलग रहेगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखने वाली बात है सैंक्शन लोड। ठीक, ये रूल नंबर 1 इससे बनता है, डिफाइन होता है। व्हाट द रूल नंबर 1 सेज कि यू कैन इंस्टॉल 100% ऑफ द सैंक्शन लोड। ओके, मीन्स कि आपका जितना सैंक्शन लोड है 4 किलोवाट है, तो आप 4 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि भाई आपको ये देखना है यूसेज पैटर्न। ऐसा हो सकता है कि शायद आपका 4 किलोवाट का हो, लेकिन आपका यूसेज पैटर्न अभी यहाँ पे दिख रहा है 200, 200, 400, 220, ऐसे तो ये वेरिएशंस आता है, सीजनल आता है हर एक का आता है। तो आप 12 महीने का एवरेज निकाल लीजिए जी। तो जैसे अगर मेरा हर महीने नियरली 300 यूनिट यूज होता है या 400 यूनिट यूज होता है, तो एक नंबर पकड़ के एक 300 पकड़ लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं कि भाई 12 महीने मेरा वो कंजम्पशन था, 300 यूनिट मेरा एवरेज आ रहा है। हाँ, 300 यूनिट महीने का आ रहा है। हाँ, तो मीन्स दिन का कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाई 30, ठीक, दैट कम्स टू 10। ओके, ठीक है, 10 यूनिट दिन का मेरा खर्चा दिन का है। ही है। अब दिन में मेरे को 10 यूनिट चाहिए, तो डिवाइडेड बाई उसे 4 कर दीजिए। ओके, 1 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम विल जनरेट यू ऑन एन एवरेज 4 यूनिट्स पर डे। दिस इज द थंब रूल। ओके, गुड। तो 10 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 2.5 इज़ द नंबर जो आपको सिस्टम लगाना है। 2.5 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे ये कस्टमर, तो वो आपको आपकी बिजली का बिल कम और कई कई केसेस में ज़ीरो भी कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट जीरो भी कर सकता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो भी कर देगा, इसलिए बोल रहा हूँ कम, या फिर कई कई केसेस में ज़ीरो भी कर देगा, क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन है। हाँ, अब यहाँ पे भाई साहब का 4 किलोवाट था जी। रूल नंबर 1, मेरे को चाहिए 2.5 किलोवाट, बाय डिफ़ॉल्ट में लगा सकता हूँ। ओके, अब सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि भाई 4 किलोवाट है, लेकिन मेरा एवरेज ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आता है। 5 किलोवाट की मेरे को ज़रूरत है, तो देन उसमें फिर आपको सैंक्शन लोड बढ़ा के लेना है। ओके, हमेशा वो रूल नंबर 1 हर जगह अप्लाई होगा। ओके, वॉट एवर इज योर सैंक्शन लोड, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी यू कैन इंस्टॉल। ओके, अभी सिचुएशन एक और पकड़ लीजिए, ये भाई साहब लगाना तो चाहते हैं 2.5 किलो 4 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, उनको 2.5 किलोवाट लगवाना चाहते हैं, बट ही डजंट हैव द स्पेस। यस, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। जी। तो यहाँ पे 4 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट इज सैंक्शन लोड आप कितना लगा सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग इज आप कितना लगवाना चाहते हो। ठीक है। तीसरा है कि भाई स्पेस आपके पास है कि नहीं, और चौथा है कि भाई उसके लिए पैसा आप कितना डालना चाहते हो। जी, ठीक है, पैसे की अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसा आप दिखा रहे हैं BSES, ये दिस स्टेट इज़ फॉर्चुनेट इनफ कि भाई यहाँ पे स्टेट की सब्सिडी भी मिलती है, जी। सेंटर की सब्सिडी भी है और स्टेट की भी सब्सिडी है, तो पैसा तो 100% वसूल है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम माने कि उसके पास स्पेस है, तो कितना कॉस्टिंग लगेगा इसका? 2.5 किलोवाट, मतलब कि आप पकड़ लीजिए 2.5 का नहीं मिलेगा, 3 किलोवाट का मिलेगा। 3 किलोवाट का सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 7/3/21 2,15,000 20,000 के बीच में आ जाना चाहिए। ओके, और कस्टमर को कितना सब्सिडी भी मिलता होगा इसमें? 78,000 से, अगर दिल्ली की बात करें तो 78,000 तो सेंटर की सब्सिडी है, फिर स्टेट की सब्सिडी है। ओके, सेंटर की 78,000 ही पकड़ते हैं। ओके, तो आप तो फिर भी 1/20 1/40 जो मेरा बच गया है, दैट इज द ओनली कॉस्ट। और वो भी आपको अभी तो उसके लिए भी अच्छा खासा सॉफ्ट लोन मिल रहा है। सॉफ्ट लोन मीन्स कि इजी प्रायोरिटी लोन मिल रहा है। ओके, आप वहीं PM सूर्य घर में जाके अपने लिए लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। 5.5 to 6.5 के परसेंटेज में मिल रहा है। ओके, ईजी। जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं विथ नो गारंटी, आपको कोई और ये कितना समय लगता होगा इसको इंस्टॉल कराने में? जी, पहले तो इंस्टॉल करने में, और फिर जो हम पैसा वसूल की बात करते हैं, देखिए, इवन जो हम बोलते हैं, अंदाजन 3 किलोवाट का सिस्टम
एक्चुअल फिजिकली लगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन लगेगा, ओके, लेकिन उसकी जो कागजी कार्रवाई है, अभी सपोज डॉक्यूमेंटेशन अगर हम माने तो एक एक अप्रोक्सीमेट हफ्ता 10 दिन, ओके, हाँ, ठीक है, उसका 15 दिन में मेरा सिस्टम रेडी हो सकता है आराम अक्सर से, देखें। आराम से। जी, और उसको अगर ब्रेक इवन हम करना चाहें सेम सिस्टम के लिए? सर देखिए, एक सिंपल कैलकुलेशन है, ये सिस्टम आज की डेट में रोते रोते भी कम से कम भी 3 से 4 साल के अंदर उसका पैसा वसूल हो जाएगा। वाह, और लाइफ स्पैन है इसका शायद 20 से 25 साल अगर हम माने। वो तो है ही। अरे सर पीडी साहब, अभी आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, ये तो आप सिर्फ बिजली का बिल की बात कर रहे हो जी, मैंने अपने घर के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया आज से कुछ साल पहले, है। ओके, आज ट्रम्प बाबा ने सब जगह लड़ाई कर दिया, ना मेरे को गैस मिल रही है ना मेरे को पेट्रोल मिल रहा है, और इस दोनों हम सब झेलने वाले हैं गैस और पेट्रोल के प्राइजेस। ओके, ये सिस्टम लगा के मैंने सबसे पहले काम किया कि भाई जितनी भी चीज़ें थी, गैस की जगह मैंने इंडक्शन लगा दिया। जी, इंडक्शन से मैं खाना पक रहा है, जी, मेरे को गैस की अब ज़रूरत नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि भाई गैस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने ये किया कि भाई मैंने पेट्रोल की जगह पे मैंने ईवी ले लिया है, ओके, 2 व्हीलर्स भी ले लिया, उसके लिए भी ईवी ले लिया और कार भी ले ली। ओके, अभी पेट्रोल भाई साहब मिलें ना मिलें या कितना भी ट्रम्प भाई साहब लड़ाई करते बैठे, आई एम एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो आप ये भी देखिए कि भाई आप अपना गैस का भी खर्चा बचा लोगे, अपना पेट्रोल का भी खर्चा बचा लोगे, आपका बिजली का बिल भी ज़ीरो हो रहा है। सोल्यूशन इज़ ओनली वन, दैट इज़ सोलर रूफटॉप सिस्टम। फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, एनर्जी इंडिपेंडेंट सर। ओके, आपका पैसा आपको वसूल हो जाएगा, और मेरे को ये रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। मैंने एक बार इन्वेस्ट किया 25 साल तक या 20 साल तक जो भी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। पेंशन की टेंशन ख़त्म। ओके, पेंशन की टेंशन खत्म। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें जानकर कि आज अगर किसी को अगर अपने घर पे सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगाना हो तो उसका क्या खर्चा आएगा मोटा मोटा। बट हम जैसे सोलर इज़ माय पैशन जो आपने चैनल स्टार्ट किया था, उसकी जर्नी के नेक्स्ट फेज पर आते हैं। हम सबने देखा कि सोलर शायद थोड़ा मेन स्ट्रीम दुनिया में आ रहा था, आपका एक चैनल चल रहा था, एक बड़ा सा ऑडियंस भी था, बट अब आपने सोचा कि कुछ और नया किया जाए, और वो कुछ और नया भी कुछ ऐसा छोटा मोटा नहीं बट एक आईपीएल, तो और वो भी एक सोलर का आईपीएल जी, बिल्कुल ही एक नया अंदाज है। तो क्या सोचती उसके बारे में, और बताएं हमें सोलर प्रीमियर लीग के बारे में। जी। जैसे पहले आपने बताया ना आईपीएल, तो सबसे पहले मैंने भी ऐसे लिखा था सोलर आईपीएल, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे को भी ऑब्जेक्शन आ गया, आईपीएल इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट। तो मैंने बोला यार हटाओ आईपीएल को, वो रखा तो मैंने भी था इंस्टॉलर प्रीमियर लीग मैंने, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में आईपीएल सबके दिमाग में था कि क्रिकेट ही क्रिकेट होगा, तो हमने बोला हटाओ आई को एस लगाओ, तो नाउ इट्स एसपीएल, सोलर प्रीमियर लीग। हाँ, तो बेसिकली था ऐसा कि हम सब देख रहे हैं कि भाई हर एक को सोलर लग रहा है, पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत आ रही है, बट द रियल फैक्ट इज़ दैट कि भाई ये सिस्टम परफॉर्मेंस या जो पेबैक की बात होती है ये तभी होगा जब इसे ठीक से लगाया और मेंटेन किया जाए। दिस इज़ बॉटम लाइन, पत्थर पे लकीर। ओके, ठीक है, तो ये काम कौन करता है? दिस इज़ द इंस्टॉलर्स। अब वो हमारे दिमाग में रहता है यार ये तो कोई भी नहीं है, ये तो कोई भी आदमी कर सकता है। नॉट, ये गलत फहमी है, ये कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। इट हैज़ टू बी ए स्किल्ड, उसको पता रहना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ कब किधर लगानी होनी होती है। बिल्कुल। तो उन चीज़ को इनफैक्ट मैं कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, उन सबको भी यही बोलता हूँ कि सर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बट आर बी रिकग्नाइजिंग द कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड इंस्टॉलर्स, क्योंकि दे आर द मेन जो छत पे खड़े होकर धूप में, बरसात में, एकदम कड़कती धूप में जाके वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। बाकी सब यहाँ पे एसी में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल। और एक गलत क्रिम्पिंग विल स्क्रू योर दिस थिंग एंटायर सिस्टम। ट्रू। एक गलत क्रिम्पिंग पूरे सिस्टम की पूरी बजा देगा। तो वहाँ पे भी ज़रूरत थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर हमने सोलर प्रीमियर लीग रखा है। स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द इंस्टॉलर्स। हैं, वो मज़दूर नहीं है, वो स्किल्ड मैन पावर है, ही इज़ द इंस्टॉलर। हैं, और उसके भरोसे ही पूरा एकदम रहता है कि भाई वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिन में पैसा वसूल होगा, ये तभी होगा जब वो ठीक से लगा जाए।
तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही तो किया था। कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि इंस्टॉलर्स के लिए कुछ हो नहीं रहा है, या हाँ, ऐसा हाँ, कोई हाँ। प्रॉब्लम आपने देखा कि शायद गलत इंस्टॉलेशन की वजह से मेरा सोलर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रहा है? सर देखिए, ये गलत इंस्टॉलेशंस के वाज द एग्जैक्ट रिक्वायर, मतलब कि सही वही वर्ड है, गलत इंस्टॉलेशन। क्या होता है कि आज हम देख रहे हैं कि भाई अभी प्रधानमंत्री मुफ्त योजना के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30 लाख घरों के ऊपर सिस्टम लग चुका है। एंड लेट अस भी उसके अंदर के पीछे की फिगर्स भी देखेंगे तो उसमें कम से कम भी 20% या 30% सिस्टम्स नहीं चल रहे। ओके, व्हाट्स द रीज़न? आइदर नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और नॉट प्रॉपरली मेंटेन। ओके, अब ये किसी गलती हो गई? हाँ, अब सरकार तो लगाई जा रही है, अब 1 लाख सिस्टम लगाने हैं। अब किसी से भी पूछो तो भाई मैं अच्छा, मैं उससे अच्छा, मैं तुझसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा, मैं सितारों में सितारा। मैंने बोला ओके वेरी गुड, आपको काम आता है, आप आइए, हम आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आप आइए यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, शोकेस कीजिए, शोकेस योर टैलेंट एंड स्किल्स इन फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। हमारे इधर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी पाना पकड़ने के तरीके से ही बता सकते हैं कि वेदर यू हैव वर्कड और नॉट। वाह, क्रिम्पिंग से ही बता सकते हैं, क्रिम्पिंग तुम कितना करोगे उससे ही बता सकते हैं कि वो क्रिम्पिंग चलेगा ही, बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। True. तो हम आपको रिकग्नाइज़ करते हैं ना। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नाम, आपका नाम होगा तो आपको काम मिलेगा। जी, दैट इज़ द थिंग ना। हर कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो आपको काम चाहिए। जी, तो इंस्टॉलर्स को अच्छा काम चाहिए था, अच्छा रिकग्निशन चाहिए था। तो मैंने लगा कि भाई दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप आइए, दिखाइए, और आपको लगता है कि भाई आपको सबसे अच्छा आता है तो आपसे कोई और भी सीख लेगा। ट्रू। और ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई आप 30 मार खां हो या आप ही रजनीकांत हो। जी, हैं? हर कोई रजनीकांत तो नहीं है, आपसे भी बड़ा अमिताभ बच्चन भी हो सकता है, जी, डेफिनेटली, रजनीकांत हो सकता है। ये जितने भी हैं सब अपने अपने स्किल में, तो आप उनसे सीखिए। जी, तो हमने ये जो 1 2 3 4 5 6 किया तो इसमें कई चीज़ें देखने को मिली। जो चीज़ जो जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया है, तो होता क्या है, थोड़ा सोलर प्रीमियर लीग के बारे में भी बताइए कि एग्जैक्टली करना क्या होता है और ये प्रीमियर लीग करती कैसे है? देखिए, सोलर प्रीमियर लीग एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जहाँ पे हम जितने भी इंस्टॉलर्स हैं उनको बुलाते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई आपको काम आता है और आपको और अधिक नाम और अधिक काम चाहिए, ओके, दैट इज काम आता है और अधिक काम चाहिए, यू कम एंड पार्टिसिपेट। हम 2 जगह पे करते हैं, आइदर REI और रिन्यूएक्स, ये 2 जगह पे। अब हम REI एंड रिन्यूएक्स रिन्यूएक्स, रिन्यूएक्स इज इन चेन्नई और थर्ड इज़ पुणे। ओके, पुणे में भी हमने स्टार्ट किया था, हम वापस भी करेंगे। हम वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब कि एक अच्छा खासा वहाँ पे सिस्टम रहता है, लाइव प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब कि एक सिस्टम में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स रहते हैं नॉकडाउन कंडीशन में। ओके, आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। ओके, आपको टाइम और आपको अपनी टीम मिनिमम 4 या मैक्सिमम 6 की टीम लेके आपको उस टाइम ड्यूरेशन में उसे लगाना होता है। ओके, एट ए टाइम 2 टीम्स परफॉर्म कर रही होती हैं। वहाँ पे जो जजेस होते हैं दे आर ऑल सीनियर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे विल जज योर परफॉर्मेंस ऑन सेफ्टी, टाइम, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, ये सारी जो चीज़ें होती है, टूल रूम टॉक, ये सब जो हम बात करते हैं, अलग अलग वेटेज है, सबके अलग अलग, सबके मार्किंग है। ऐसा नहीं कि आपने टूल उठा के ले पकड़ पाना। दिस इज ऑल्सो इससे सेफ्टी इश्यूज हो गया, और अपने टूल यूज़ कैसे किया, कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पे तुमने और जुगाड़बाजी कर रखी है। तो दीज आर द थिंग्स ऑन विच बेसिस आप इवैल्यूएशन होता है और फिर उनको रिकग्निशन भी मिलता है। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय, या कहते हैं बाय ऑल द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, NICE, MNRE, SCCJ, NFCI, आप यू नेम द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब को ये इवेंट अच्छा लगता है, मतलब कि दे सपोर्ट रियली होल हार्टेडली, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि भाई अच्छा लगता है कि भाई आप सबका सपोर्ट है। तो जी आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि क्या प्रीमियर लीग में हो रहा है। तो जो सीजन 1 था उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करी थी, और ये सीजन 1 में? यस, और किस साल में इसकी शुरुआत? सीजन 1 में तो 4 आई थी, आज से 3 साल पहले। ओके, तो हमने, मुझे लगता है कि शायद एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने बोला कि जो छत पर चढ़ता है उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है या उनको कोई सम्मान शायद नहीं मिलता है, उस सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने इस प्रीमियर लीग, अहमियत, दे आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस, तो क्या एक ट्रेनिंग बहुत बड़ा इशू था और इस चीज के लिए भी इस सोलर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? थोड़ा अगर इस पे आप डिटेलिंग देते। यस, हाँ, जैसे शुरुआत में हमने बताया कि भाई हमने जब ट्रेनिंग की हम इम्पोर्टेंस क्यों बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम बात करें कि
कि भाई मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर डेडिकेटेड फंड्स भी एलोकेट करके बैठी हुई कि यस ट्रेनिंग होना चाहिए, और ट्रेनिंग इज़ द बैकबोन। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर, बिना ट्रेनिंग के आप यहाँ पे आएंगे तो एक कहावत है ना, जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते के बारे में कुछ तो पता कर लो। बिल्कुल। नहीं तो आपको ठोकर लगेगी। अब आपको अगर ठोकर नहीं लगेगी तो आपके कस्टमर को ठोकर लग जाएगी, ऑल टुगेदर इंडस्ट्री का नाम खराब होगा। तो इट्स बेटर टू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप वापस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, जो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। जी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। और आप एक बार इंडस्ट्री को समझ गए तो आप अपने लिए जगह ज़रूर बना सकते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि भाई इसमें हर एक के लिए जगह है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट वाला, सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला, या जो भी अच्छे इंडस्ट्री में लगते हैं, हर आदमी यहाँ पे अपना करियर बना सकता है एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हैं हम ऐसे ही कर लेंगे। तो आप अगर ऐसे ही कर लोगे तो ऐसे गलत काम भी होते हैं जी। अधूरा ज्ञान खतरा है जान। बिल्कुल। हाँ, तो दीज आर द थिंग्स कि भाई ये है। सो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें होनी चाहिए। तो ऐसे कोई कोर्सेज भी हैं जो आपने डिफाइन किए हैं इसी सोलर प्रीमियम लीग के अंडर? ऑफ कोर्स हम लोग जो ट्रेनिंग्स कराते हैं, एक होता है 0 to किलोवाट, दैट इज़ जो लोग अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, दे शुड, उनके लिए ये डिज़ाइन किया है हमने। वही सेम बेसिक्स फंडामेंटल से स्टार्ट करके हमने टिल पॉलिसीज़ तक लाया है, किलोवाट तक, मतलब ये 100 to 100 किलोवाट तक का। ये 0 to किलोवाट हो गया। देन वी हैव ए ट्रेनिंग कॉल्ड किलोवाट टू मेगावाट। दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, उनको ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, कुसुम, हाँ, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ओके। हाँ, BESS की बात क्यों होनी है, 2 घंटे 4 घंटे, कॉस्ट, पे बैक, सब स्टेशन, इवैक्यूएशन, ये सब जो टर्म्स हैं, या फिर हमको करना है तो कितना रुपया लगेगा, कैसे हम स्टेजेस में काम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और वो चीज़ हमारे जो, वही अगेन फिर से बोलूँगा, आई एम नॉट इन रजनीकांत, तो यहाँ पे भी सब वो डोमेन के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो इस फील्ड में कई सालों से काम कर चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी डन इनफ वर्क, जिनको उस डोमेन के बारे में सब कुछ मालूम है। दे कम एंड शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको उसके साथ कनेक्टिविटी बनती है। अभी कल को आपको बिजनेस करना है तो यू नीड समवन की जहाँ से हम वो सामान खरीद पाएँ, समवन जहाँ से हम वहाँ से उस पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अकेले अगर मैं बताऊँगा तो हर चीज़ का सोल्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो इट्स बाय दैट सपोर्टर्स ऑल्सो। तो वो लोग आते हैं 0 to किलोवाट, किलोवाट टू मेगावाट। देन वी हैव डेडिकेटेड सेशंस ऑन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और कभी पॉलिसी आ गया, अभी GST में रिफॉर्म आया था, देन वी हैड टेकन ए 2 days और 3 days का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग था, जिसमें हमने टॉप CS को बुलाया था और समझाया था कि भाई ये जो GST का गणित चेंज हुआ है वो किसको किसको कैसे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, वो हमें बताइए। तो अजीत जी, आपने ये तो कहा कि आप रजनीकांत नहीं है, बट हमें लगता है कि आप रजनीकांत से कम भी नहीं है, बिकॉज एक मिनिस्ट्री जिसने आपको सपोर्ट किया है सोलर प्रीमियर लीग के लिए, MNRE, सिमिलरली नाइस, और शायद कुछ और एजेंसीज या गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी जो आपको इसको सपोर्ट करती हैं। तो कितना मुश्किल था इन सभी को ऑनबोर्ड करना, लाना कि एक सोलर प्रीमियर लीग है, और उनको कन्विंस करना कि आप आइए और इसको सपोर्ट करिए। जी, ये तो बहुत मतलब कि एक मुश्किल काम था, हाँ। और लेकिन ये मैं कहूँगा, इफ़ यू हैव द विल देयर इज़ अ वे। सिंपल कैलकुलेशन है। आपका अगर लक्ष्य है देन आपको रास्ते तो मिलते ही मिलते हैं, और वही चीज़ हमें भी हुआ। और देखिए, इट्स नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन जनरल भी बात है कि भाई अगर हम किसी का देखते हैं कि भाई उगते सूरज को सब प्रणाम भी करते हैं, और जो ऊपर उठ रहा है उसको सपोर्ट भी करती है पब्लिक, जो चल दे तो कारवां बनता गया, वो वैसा भी है। तो MNRE को कन्विंस, ये जो बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली MNRE हो गया, नाइस हो गया, SCCJ हो गया, NFCI हो गया, और भी बड़ी स्टेट नोडल एजेंसीज एंड सेंट्रल नोडल एजेंसीज, इन सबको भी हमने कन्विंस किया। लेकिन उसके लिए फिर पहले हमें एक केस स्टडी बनानी पड़ी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट किया था ना SPL, वो हमने किया था पूना में। और दैट टाइम हमारे बहुत अच्छे काम हुए थे डिस्कॉम के साथ, महाराष्ट्र का जो डिस्कॉम है, MSEDCL जिसे बोलते हैं, उनके साथ काम किया था। और उसी वक्त फॉर्चुनेटली JNSM, ये जो PM सूर्य घर में रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी, और उस वक्त मैंने
कई वीडियोस कैसे आप एम्पैनल वेंडर बन सकते हो उसके ऊपर बनाया था। एंड 1 महीने के अंदर ही कम से कम भी 1000 से 1200, दैट इज़ भी मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 1000 से तो ऊपर ही था, जी 1200 के लगभग लोगों को हमने एम्पैनल वेंडर बनाया था 1 महीने के अंदर। 1200 लोग इम्पैनल्ड वेंडर्स, वाओ, हाँ, इन वन जब क्योंकि वो शिफ्ट हुआ था ना फ्रॉम डिस्कॉम टू ये मतलब कि फ्रॉम स्टेट नोडल्स टू डिस्कॉम रजिस्ट्रेशन था। Okay. तो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसा कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, बीजी कैसे बनेगी, कितने रुपए की बनेगी, कैसा कैसा बीजी का एक एक फॉर्मेट बनाया था, वो सब बना के हमने स्क्रीन पे दिखाया कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। वो भी वहाँ की एक स्टेट एसोसिएशन एरिया Okay. उनके साथ मिलके। ओके, तो मैं अभी भी बताता हूँ, वो वीडियो अभी भी चलता है। वाह, जिसको भी बनना होता है ना तो आज भी वो आज valid वो है। सिर्फ वो वीडियो देख ले, ओके, वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक एक चीज़ बच्चे को जैसे ना ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, वैसे सिखाया है शायद उस हमने। टाइम वो जरूरत भी थी वो इसकी। ज़रूरत भी थी क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स ना मैं अटेंड कर सकता हूँ। देखिए, आपको बनना है एम्पैनल वेंडर, आपके मन में 25 क्वेश्चन है। जी अब आप जैसे 200 लोग खड़े हैं, हर एक को मैं फ़ोन उठा के बात करता रहूँगा तो शायद मैं सो भी ना पाऊँ। जी तो इट्स बेटर, हमने ये सोचा कि भाई एक एक करके जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देते हैं। और ये हमने कर दिया तो हम पहले 1000 को तो अवॉइड कर लेंगे, जी वो फटाफट बन जाएंगे। और वो कारण था जिस टाइम हमने कम जो डिस्कॉम का भी उनका भी होता है ना कि भाई हमने कितने इम्पैनल वेंडर रजिस्टर कराए, तो इट वाज ए गुड नंबर। Big number. कुछ 1000 1500 जब बन गए तो डिस्कॉम का हमारे ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद अभी भी है, पहले भी था। जी तो हमने वो कॉन्सेप्ट SPL 1 को लाने के लिए हमने उनके जो चीफ इंजीनियर थे उस वक्त पवार साहब थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, सर आप आइए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार हरी झंडी दिखाइए। आपको हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपने यू आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, स्टेट में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इज़ द डिस्कॉम। जी आप आइए, देखिए कैसे ये सिस्टम्स लगाए जाते हैं, क्या क्या ध्यान में रखा जाता है और क्या फैक्टर्स होते हैं। ही रियली सपोर्टेड एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और जब एक बार डिस्कॉम सपोर्ट कर लेगी देन वो कॉन्सेप्ट नोट बन गया। जी फिर फिर हमने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, फिर हमने नाइस को अप्रोच किया, सबको कॉन्सेप्ट नोट बताया एंड आज करते करते नाउ इट्स द 6th सीज़न। वाओ, तो शुरुआत शायद डिस्कॉम से होगी, बट दिस सपोर्ट जो आपको बाकियों से मिला उसके बेसिस पे भी वो आगे बढ़ते गए और शायद जो हम कहते हैं हाथ की पूरी टीम कारवां बढ़ता गया, जैसे आपने हमेशा कहा है। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा जानकर। और SPL में आपने कई सारे सीज़न ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 सीज़न, बट एक बड़ी स्पेशलिटी रही आपकी शायद सीज़न 4 या 5 में, जहाँ पर एक ऑल वुमेन टीम भी आई थी, शायद सीज़न 4 आपने। Yes, season तो 4 एक ऑल वुमेन टीम भी आई थी इसी इंस्टॉलर्स के लिए। जी। तो उस स्टेज पर उस दिन आपको कैसा लगा और आपने कि ऑडियंस ने उसको कैसे रिसीव किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर वो तो मतलब कि बहुत मतलब कि दिल को छूने वाली बात है। इस दिस अ मेल डोमिनेंट सोलर इंस्टॉलर आप कहेंगे कि ऐसे? नहीं, वो है ही। ओके, अब जब पहले सर हम इस बार ऑल फीमेल टीम्स को ऑल फीमेल इंस्टॉलर्स टीम को लेके आ रहे जी। हैं, सबकी आंखें फट के बाहर हैं। रियली रियली ला रहे हैं, सही में ऐसा होगा कि नहीं। इतने ब्रेक्स के साथ आया, मतलब इतने ऑब्जेक्शंस थे एंड लिटरली जो हमारी जो फीमेल टीम थी उनका मैं करेज के ऊपर बात करता हूँ। सब लोग जब हमने ये हुआ था हम लोगों का REI में, दिल्ली में हुआ था 4, तो उस वक्त जब हमने ऑर्गेनाइजर्स को हमने बोला कि भाई नाउ द फीमेल टीम्स आर गोइंग टू परफॉर्म, लिटरली आप जितने भी अंदर एग्जिबिटर्स से आधे एग्जिबिटर्स तो बाहर आ गए थे जो देखने आए थे कि ऐसा हो भी सकता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो जब हमारी जो फीमेल टीम्स थी, उस टाइम 2 फीमेल थी, जब उन्होंने परफॉर्म किया सबके मन में था, सब लोग हंस रहे, ये मॉड्यूल उठाती क्या नहीं उठाती, कैसे उठाएगी, कैसे लगाएगी। हाँ, जब उन्होंने जो सेट टाइम में लगा के दिखा दिया ना, कसम से तारीख बन गई। मतलब कि फिर तो उसके बाद नो टर्निंग बैक। वाओ, सो शायद काफी लोगों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा। वो उनका जो शायद सोच भी जो लोगों की है वो भी बदलने के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा। वही सोच ही बदलनी थी, दैट वाज द इंटेंशन। हर एक के मन में वो जो लड़कियां उन्हें उस दिन परफॉर्म किया, इट वाज नॉट कि वो परफॉर्म हो गया, उन्होंने एक
रास्ता खोल दिया जी और लोगों के लिए कि ये भी हो सकता है, ये हम भी कर सकते हैं। जो तुम लोग सोचते थे ना कि भाई सिर्फ हम ही लोग मेल ही मेल कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई क्रायोजेनिक इंजन नहीं बना रहे हो, जी। ऐसा कोई तोप नहीं चला रहे हो तुम ये जो तुम कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। दैट वाज द स्टेज सेट बाय देम। और आज भी वी आर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार, और फिर उसके बाद और बात आती है 50% ऑफ द हमारी जो वर्किंग हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर फीमेल। जो आदमी कर सकता है वो बात है। और औरत भी यार हवाई जहाज चला सकती है, जी सैटेलाइट चला सकती है, चांद तक जा सकती है। ये कौन सा ऐसा कौन सा काम है? जी, वो भी आपने उनकी मदद करके वो भी कर दिखाया कि वो भी शायद कर एक दिखाया। रास्ता आपने जैसे कहा कि वो तो लड़कियों को सलाम, उनके मतलब कि करेज को सलाम, मतलब कि जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है ना, उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगा कि भाई आपने सिर्फ सिस्टम नहीं लगाया। आप ये मत देखिए कि आपने सिर्फ सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया, आपने वो रास्ता खोल दिया, या आप लोगों ने कईयों की आंखें खोल दी कि भाई ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट यू हैव डन। एक मेरा एक लास्ट सवाल इसी चीज़ पर, सोलर प्रीमियर लीग पर। आपने 20 सालों तक सोलर इंडस्ट्री में भी काम किया है, जी। तो ऐसा क्या है जो आपको शायद कॉर्पोरेट ने नहीं सिखाया बट एक सोलर प्रीमियर लीग ने अलग से सिखाया? नहीं देखिए, ऐसा ऐसा तो नहीं बोल सकते। देखिए कॉर्पोरेट ने बहुत चीज़ें सिखाई कि कब कहाँ कैसे आपको शतरंज के मोहरे हिलाने होते हैं सो दैट आप वो गेम जीत पाएँ। जी दैट इज़ एक कल्चर है जो आपको आना चाहिए। ओके कब कहाँ आपको अपने प्यादे रखने हैं, कब कहाँ अपने, दैट इज़ कॉर्पोरेट में तो है ही है। लेकिन जो सोलर प्रीमियर लीग और ये जो ट्रेनिंग है, दिस इज़ और हमारे दिल के पास इसलिए है क्योंकि हम ये रियल ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि भाई लेबर हैं या ये वर्कर, तो दे आर नॉट लेबर्स, दे आर इंस्टॉलर्स। आप वैसे वही बोलूँगा, एक MC4 कनेक्शन गलत कर देंगे वो, तो आपका पूरा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। आप कितने भी अच्छा पेबैक कर लो, कितना भी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लो, कितना भी अच्छा वो कर लो, वो MC4 कनेक्टर या वो जो नट अगर गलत था या गलत है, वो पूरे सिस्टम की कहानी ख़राब कर देगा। तो स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम। और बात यहाँ पे मैं सोलर प्रीमियर लीग का एक और मकसद ये था, क्योंकि यहाँ पे ना स्किल्ड अनस्किल्ड लिया होता है, इसमें क्या काम है यार, लेबर को बुलाओ, चार्ट होल्डर्स कसना है, वो लगा देगा। ओके वो उनकी भी ज़रा मेंटालिटी ज़रा हमको बताना था कि इट्स नॉट ओनली नट कसना। आप जो बोलते हो ना, इसमें क्या देने का, 1 रुपये पर वॉट के हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये और, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचिए कि भाई आपका 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, आपने आपका जो सिस्टम मैंने 2.5 लाख होता, 4 किलो हाँ 2.5 किलो 2.5 किलो का 3 किलो 2 लाख का सिस्टम एक 20 रुपए के नट के कारण पूरा उड़ जाएगा। तो आप वो 1 रुपये 2 रुपये जो नट, इसमें कितना 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है वो लेबर या जो इंस्टॉलर है वो स्किल्ड लेबर है, उसकी इम्पोर्टेंस है। वही बंदा है, अगर वो उसने ढंग से लगाया तो आपको 20 साल तक आपको टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपने उसे तंग किया तो ऐसा एक नट छोड़ के जाएगा कि आपको 25 बार आना पड़ेगा अपने कस्टमर के घर में, क्योंकि कस्टमर एंड यूज़र का जो इंस्टॉलर का गला नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल कस्टमर डीलर का गला पकड़ लेगा, उसकी गर्दन उतार देगा। तो ये चीज़ था। सो थैंक यू अजीत जी, काफ़ी मज़ा आया सोलर प्रीमियर लीग के बारे में जानकर। और अब हम आपको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। एक फन सेगमेंट है हमारा पॉड प्ले, और हमने इस बार एक सोलर प्रीमियर लीग भी बनाई है। तो ये सेगमेंट ऐसे है कि आप खुद एक सोलर इंस्टॉलर के लिए एक IPL फ्रेंचाइजी टाइप बना रहे हैं, और हम आपको कुछ प्लेयर्स बताएंगे। तो आपको बताना है कि क्या आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए इन प्लेयरों को बाय करेंगे, पास करेंगे, या यू विल गो ऑल इन। ओके, सो आई होप यू आर रेडी। यस यस। ओके, सो द ऑक्शन स्टार्ट्स नाउ। तो पहला, सबसे पहले जो प्लेयर ऑक्शन रूम में एंट्री कर रहा है, ये बंदा हर इंस्टॉलेशन सबसे पहले खत्म करता है, फास्टेस्ट ऑन द रूफटॉप। काम तेज और आउटपुट भी तेज है, लेकिन कभी कभी स्पीड के चक्कर में प्रोसेस और डिटेलिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। भाई पास करो, इनको निकाल दो। नहीं Okay. चाहिए। सो अगला प्लेयर, हेलमेट पक्का, ग्लव्स पक्के, प्रोटोकॉल पक्का। ये बंदा कभी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता,
हर चीज बाय द बुक, बस थोड़ा स्लो है, तो क्या करेंगे आप? इसको रखते हैं बीच में, सेंटर में रखते हैं। ओके, सो यू स्टिल बाय इट। सो ऑक्शन रूम में अब तीसरा प्लेयर आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। टफ रूफटॉप हो, वियर्ड साइट हो, कस्टमर डिफिकल्ट हो, या ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम आ जाए, ये बंदा सोल्यूशन निकाल देता है, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं, बट अपने तरीके से, बट सोल्यूशन जरूर निकाल देता है। ये रहेगा टीम में, ये सेकंड एंड थर्ड ये दोनों टीम में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगले प्लेयर पर चलते हैं। परफेक्ट वायरिंग, नीट केबल मैनेजमेंट, फाइनल आउटपुट देख के लगता है ट्रेनिंग मैनुअल का कवर फोटो है, लेकिन फास्टेस्ट नहीं है। क्लासी प्लेयर है, लेकिन क्या फ्रेंचाइजी के लिए काम आएगा? यस, 100%। ओके, सो ये भी चाहिए, यस। अब आ रहा है क्लासरूम का सुपरस्टार। सोलर का हर फॉर्मूला याद है, हर कंसेप्ट क्लियर है, हर एग्जाम टॉप, सब कुछ पेपर पर ब्रिलियंट, लेकिन रूफटॉप पे अभी एक्सपीरियंस लिमिटेड है। सो पोटेंशियल पे आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, फर्स्ट ये जो 3 हैं, इन 3 को तो मैं रखूंगा, इनको स्टैंड बाय में रख लूंगा। जो 11th प्लेयर होता है ना हमारी टीम में, तो 7th प्लेयर होता है। सो एक्सपीरियंस नहीं, बट अब अभी फ्रेशर के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। नहीं, फ्रेशर को हम रखेंगे, लेकिन वो सिर्फ टूल रूम टॉक तक उतना ही रखेंगे, बट स्टिल टीम में रहे, शायद रहे। ओके, तो नई एंट्री, 15 साल का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, हर टाइप की साइट देखी है, हर टाइप की गलती देखी है, हर टाइप का कस्टमर हैंडल किया है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सपीरियंस पर दाम लगाएंगे कि फ्यूचर पर? तो इस प्लेयर के लिए आप क्या करेंगे? यस, एक्सपीरियंस पे दाव लगाएंगे। ओके, अब आ रहा है एक यंग ब्लड, रॉ है, अभी पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी नहीं है, एनर्जी हाई है, सीखने की भूख है, और प्रूफ करने का जुनून है। तो क्या करेंगे आप? ऑफ कोर्स इनको हम सिखाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल इसका हाई है ना, तो हम इनको सिखाएंगे। तो आपकी फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा प्लेयर है। अच्छा। ओके, नेक्स्ट प्लेयर, खुद शायद सबसे फ्लैशी टेक्नीशियन ना हो, लेकिन टीम को काम रखता है, ऑर्गेनाइज रखता है, और प्रेशर में टूटने नहीं देता। तो ये प्लेयर ट्रॉफी जितवाता है या सिर्फ ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छा लगेगा? क्या करेंगे? नहीं, ये ट्रॉफी जितवाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि भाई आप अच्छा काम कर सकते हैं, काम करना और काम करवाना, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ओके, इट्स इन द टीम। वाओ। तो नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं। कस्टमर को कन्विंस कर लेगा, डील क्लोज कर देगा, सोलर को अट्रैक्टिव बना देगा, लेकिन टेक्निकल डेप्थ थोड़ी एवरेज है। तो क्या करेंगे आप इस प्लेयर के लिए? सर देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि भाई हर मार्केटिंग इज़ द कोर स्ट्रेंथ है, अगर वो उनको आता है, बाकी टेक्निकल हम सब संभालने के तैयार हैं। वी कैन डू दैट। इट्स अ गुड टीम, इट्स अ गुड टीम मेंबर। गुड। तो और ऑक्शन का आखिरी प्लेयर है, ना ज्यादा बोलता है, ना खुद को बेचता है, ना स्पॉटलाइट ढूंढता है, लेकिन हर बार क्वालिटी से काम करता है। नो ड्रामा, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ डिलीवरी। क्या करेंगे इस प्लेयर के लिए? आसान बात है, लेंगे ही लेंगे हैं। मतलब मेंटोस वाला जो कैड होता है ना, एक दिमाग की बत्ती जला। नहीं, नो बकवास, सीधी बात। अच्छा, स्प्राइट। हाँ, स्प्राइट बात। हाँ, यस। ओके, तो वेरी नाइस। ये थे हमारे 10 प्लेयर। और अगर हम 10 प्लेयर के बारे में थोड़ा और बात करें, तो इनमें से आपकी टीम का कैप्टन कौन होगा? जो मतलब कि एक्सपीरियंस जो बंदा था ना, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो दैट विल बी द कैप्टन। ओके, और सबसे वैल्यूएबल पिक कौन था, जो ज़्यादा फ्लैशी ना हो लेकिन टूर्नामेंट जिता दे? वो कौन रहेगा? ये जो है, ये अपना बंदा रहेगा जो पेशेंस के साथ है, जो एक बंदा था जो पेशेंस, शांति बनाए रखता है, और सब कुछ जानता है कि भाई आखिर में करना क्या है, जीतना कैसे। ये आपका शायद धोनी है, शायद बिना कैप्टन वाले अभी धोनी। हाँ जी। और जब फाइनल प्रेशर में मैच होगा, तो कौन सा टाइप का सोलर प्लेयर मैच विनर रहेगा आपका? आपको क्या लगता है इन 10 प्लेयर में से? इसमें जो थर्ड प्लेयर था, जो मतलब कि फुल काम, मतलब कि कुछ भी काम हो वो जुगाड़ मार के कर लेगा, दैट विल बी द पर्सन हु विल बी द ऑलराउंडर। ओके, वाओ। तो ये थे हमारे सोलर प्रीमियर लीग के 10 प्लेयर, और आपने अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाई। काफी इंटरेस्टिंग था इन प्लेयरों को जानना, और शायद जो हमारे ऑडियंस भी सुन रहे होंगे जी, शायद ये पता कर पाएंगे कि आपको किस लेवल के लोग चाहिए, किस तरीके के प्लेयर आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ढूंढ रहे हैं। सो थैंक यू अजीत जी, दैट वाज इंटरेस्टिंग। सोलर प्रीमियर लीग में मजा आया, आपके 10 प्लेयर हमने जाने, और शायद हमारे ऑडियंस भी अब ये समझ पाएंगे कि आप अगर अपनी फ्रेंचाइजी बनाएंगे
या एक बड़ी कंपनी बनाएंगे तो किस लेवल के लोग आप ढूंढ रहे हैं, कैसे लोग आपको पसंद है और कैसे लोग पसंद नहीं है। एंड नाउ व्हाट्स द विजन का कोर जो थीम है वो दैट इज टॉकिंग अबाउट इंडिया 2047। Yes. तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि अजीत जी का इंडिया 2047 के लिए क्या विजन है। सर बहुत सही, वी हैव टू अलाइन विद व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, या फिर हम कहते हैं कि भाई डू यू हैव एनी चॉइस। आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, या हम डेवलप से या डेवलपिंग से डेवलपिंग या डेवलप्ड से डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं। द एनर्जी पोर्शन इज़ क्रूशल। बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक को एनर्जी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि दैट वी आर हैविंग मोर देन 300+ सनशाइन डेज। हमारे पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी भी है, पॉलिसी भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, जस्ट वी हैव टू असेंबल इट। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है जब मैं हाईवेज़ पे या गांव में जाता हूं, तो वहाँ पे भी मैंने देखे एक छोटी सी गुमटी, एक पान टपरी, एक सब्जी वाले के पास, उधर भी वो लोग सोलर मॉड्यूल्स लगा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं। उनको किसने सिखाया? मैं खुद हैरान रहता हूँ कि भाई वो जो बकरी चराने वाले हैं उन्होंने भी अपना टेंट लगा रखा है, वहाँ पे एक मॉड्यूल है और बैटरी लगी हुई है। मैं सोचता हूँ यार इनको किसने सिखाया सोलर, बिल्कुल, या या इन्होंने कहाँ सीख लिया, बट दे आर यूजिंग एंड दैट्स द फैक्ट एंड दैट्स द ट्रू। अगर आपका सोलर उस लेवल तक पहुँच गया है, दैट मीन्स इट्स ए टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टेक्नोलॉजी। आज सब उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। दैट इज़ द फैक्ट नंबर 1। अब बात आती है कि भाई हर एक को चाहिए। हाँ, अब जो हम बात कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हम कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑयल बाहर से ला रहे हैं, गैस है बाहर से, सब कुछ तो बाहर से है। yes. और आज की डेट में हमारा चोक पॉइंट भी बाहर ही है। ट्रू। तो इट्स बेटर हमारे पास जो है उसको इस्तेमाल करो। हाँ, अब इसी में और जो 27 की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है, जो हम 500 गीगावाट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 50% कवर भी कर चुके हैं, और हम ये जो टारगेट्स है ये तो 100% कवर करेंगे ही करेंगे। कम नो वॉट वाई इफ बट जितना आप लगा लो वो तो होना ही होना है जी। अब साथ में बात आती है कि भाई साथ में और क्या आएगा जी, क्योंकि हम यहाँ बात करें और 20 ईयर्स अहेड। हाँ, तो साथ में और क्या आएगा? तो साथ में और ये आएगा स्टोरेज, जो हम जनरेशन तक तो पहुंच चुके हैं, हम हर कोई जनरेट कर सकता है जी। अब हमें स्टोरेज के ऊपर भी काम करना होगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि भाई हर घर में नलका है, नलके से पानी निकल रहा है, पानी नहाने के लिए भी आ रहा है, धोने के लिए भी आ रहा है, खाना बनाने के लिए भी आ रहा है, पीने बनाने के लिए। सेम थिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम उससे सब एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। पानी एंड बिजली, तो ये अब हर जगह है। अब उसी तरह जैसे हमें पानी है तो पानी के लिए हमने हर घर में एक स्टोरेज टंकी बनी रहती है। ऊपर ओवरहेड टैंक रहेगा, नीचे एक टंकी रहेगी, और हर जगह पे कहीं ना कहीं पानी की बोतलें और ये सब रहेंगे। तो आप वही समझिए, आपके घर में आज की डेट में हम आजू बाजू बैठे हैं, देर इज़ लिथियम, देर इज़ सम काइंड ऑफ स्टोरेज इज बट हमारे मोबाइल में भी स्टोरेज है, हमारे कैमरा में भी स्टोरेज है, हर जगह। तो ऐसे ही स्टोरेज विल प्ले ए क्रूशियल रोल। आज से ज़्यादा दिन मत पकड़िए, 5-7 साल ओके, हर एक के घर में स्टोरेज होगा ही होगा, एंड ही विल बी इंडिपेंडेंट। आपको बिजली चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ। नाइस। इट पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट। VNM आ रहा है, GNM आ रहा है, तो ये सब जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, दे आर मतलब कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ हैं। जी, तो आपको लगता है 2047 तक हॉस्पिटल्स, घर और जो भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन सब जगह सोलर ऑलरेडी अपनी रूट स्प्रेड कर चुका है? सी, इट्स नॉट ओनली सोलर, इट्स द सोलर करके एनर्जी स्टोरेज। हाँ, एनर्जी जो भी जनरेट होगी, जो हम बात कर रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इट विल कम, नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस। ओके, वंडरफुल। तो इंडिया की सोलर स्टोरी की अगर हम देखें तो इसको क्या यूनिक बनाता है? तो और भी कंट्रीज इन सबको करती हैं, तो हम बाकी कंट्रीज का सिर्फ अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या उसमें कुछ नया कर रहे हैं? नहीं, और स्पेशली 2047 में हम क्या एक अलग देखिए यूनिक सही, अगर कॉपी पेस्ट करना होता तो बहुत पहले भी कर चुके होते जी। ऐसा है, सी, इंडिया इज नॉट मतलब ये एक देश नहीं है, इट्स ए कॉन्टिनेंट। लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर। आपको यहाँ पे समुद्र भी मिलेगा,
जी। आपको यहाँ पे पहाड़े भी मिलेंगी, बर्फ़ भी मिलेगा, रेगिस्तान भी है और इतना घना जंगल है कि आप उसके अंदर जा भी नहीं सकते। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे देश में है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, इधर गुजरात तो आसाम, जी। आप एक बार घूम लेंगे तो आप समझ लीजिए कि भाई आप एक कॉन्टिनेंट घूम के आ गए हैं। एंड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक स्टेट की ही बात करें, ओके। यूपी की ही बात करें, तो यूपी जितना बड़ा स्टेट है उसमें तो हमारे वर्ल्ड के कम से कम चार कंट्रीज़ भी आ सकती हैं। जी जी, ऐसी हाँ, कुछ अगर छोटी छोटी कंट्रीज भी छोटी हैं। छोटी सी कंट्री भी हैं, जी। तो एक ही टेक्नोलॉजी सब जगह चल पाए ऐसा हो नहीं सकता। Okay. एक ही कपड़ा हम सबको पहना दे ऐसा हो नहीं सकता। तो जो हमें टाइम लगता है उस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, पॉलिसीज़ इवॉल्व होते हैं। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें उधर का भी ध्यान रखना है एंड धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। ओके। एंड जो ये बात है कि भाई दैट वी विल अचीव द टारगेट, तो आप देखिए JNSM फेज़ 1 जब आया था, जी। उस वक्त एक बड़ी पॉलिसी कह दो या एक बड़ी टेक्नोलॉजी कह दो, या कहते कि भाई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी वॉज नेट मीटरिंग, जी। या कहते कि भाई ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स। जैसे ही ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स टेक्नोलॉजी आई मार्केट में और नेट मीटरिंग पॉलिसी आई, पूरा गणित चेंज हो गया। ओके। आज आप देखो गुजरात के ये कहना गलत है, हर 10 में से एक घर में तो सोलर होगा। महाराष्ट्र भी एकदम 1 to 3 में पहुंचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपको बोलता हूँ 1 to 3 में है। अभी आप कुछ और दिन वेट कर लीजिए, इट विल सरपास, वो 1 नंबर पे होगा उत्तर प्रदेश। वेरी नाइस। उत्तर प्रदेश, लेट मी टेल यू, इट विल बिकम द नंबर 1 डेली। उधर कम से कम 3 से 4 हज़ार सिस्टम्स डेली इंस्टॉल हो रहे हैं, वाह। तो इट विल कम नंबर 1। तो ये है क्या, सबको मालूम है कि भाई ये है टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यूज़ इट। पॉलिसी है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इससे सबका वो जो खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, बिजली बचाओ, और क्या चाहिए। बिल्कुल। एक तीर से 3 निशाने। बिल्कुल। तो ऑलरेडी शायद वो स्टेप्स सरकार ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। Yes. एंड वी वुड बी एनर्जी इंडिपेंडेंट एज यू सेड कि उस राह पर हम सही चल रहे हैं। एंड वी डोंट, मतलब कि बहुत सही चल रहे हैं। Okay. एंड या सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ लो, वी डोंट हैव ए चॉइस। ट्रू ट्रू। एंड कोई 2047 अगर हम देखें तो उसके लिए कोई हेडलाइन जिसको देखकर आप फ्यूचर में देखना चाहें और आपको लगे कि जो भी मैंने किया वो दिस वाज वर्थ इट। नहीं, अब उतने उस लेवल पे भी नहीं मैं बोलूँगा। मैं तो बस इतना, मेरे वीडियो से या मेरे इन्फॉर्मेशन से उससे एक आदमी का भी कोई भला हो जाए ना, वो भी मेरे को अगर एक बार लिख के देता है, व्हाट्सअप कर देता है, सर मज़ा आ गया, आपका ये देख के दिल खुश हो गया, दिमाग खुल गया, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा था, मेरे को फ़ायदे हो रहा है। आप ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी जब आते हैं ना, जब आपको मैसेज आता है ना, आपका दिल खुश हो जाता है। जब आप मिलते हैं तो गले लगते हैं, सर आपके कारण हमारी लाइफ बन गई, आपके कारण हमने ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मेरे बेटे ने ये स्टार्ट कर लिया। ये सब सुन के ना, तो ये सब एनर्जी बूस्टर्स हैं। 7 साल से मैं कुछ नहीं तो भी कम से कम भी 300 नहीं, कम से कम 700 तो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ हमने ट्रेन कर रखे हैं। अच्छी बात ये है कि भाई उनमें तो कई तो 100+ करोड़ का टर्नओवर लेके आए थे विदिन 3 ईयर्स। इतना पोटेंशियल है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार जब हमारे देखे हमारे सिखाए हुए स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे लेक्चर देते हैं, हमारे दिल बहुत खुश होता है। इतना बहुत है बॉस। प्रोफेसर तो नहीं, बट प्रोफेसर से कम भी नहीं। फीलिंग। तो आपने एक छोटा सा विजन बनाया एक 2047 के लिए भी, इंडिया के लिए, बट ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम उसके लिए एक स्टेप बनाए, एक रोड मैप भी बनाए। तो आपको क्या लगता है वो ऐसे कौन से 3 पिलर होंगे, कोर पिलर, जहाँ पे जो होने बहुत इंपॉर्टेंट है पॉसिबल है 2030, कि इनके बगैर जो हम विजन देख रहे हैं वो शायद अचीवेबल ना हो, तो वो क्या 3 पिलर होंगे? देखिए, फर्स्ट इज स्टडी पॉलिसी। स्टडी पॉलिसी मीन्स कि जो हम बात करते हैं कि भाई अगर वो पॉलिसी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है या चेंज हो रही है, देन नो वन इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। ओके। आपका एक कंसिस्टेंट एक फिक्स पॉलिसी है कि भाई आपको, जैसे हम बात कर रहे हैं PM सूर्य घर में, ये आपको मिलना ही मिलना है, तो ये पत्थर पे लकीर है, तो एवरीवन इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट। नेट मीटरिंग मिलना ही मिलना है, पत्थर पे लकीर है, इन्वेस्ट।
सेम चीज़ है कि भाई वही चीज़ अगर ये पॉलिसी अगर फिक्स हो जाए, या फिक्स तो अभी है ही, लेकिन कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा झटका आ जाता है। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में डिस्कॉम ने एप्लीकेशन लेने ही बंद कर दिए। नहीं, न्यू द रूल नंबर 1 वाज, व्हाट वाज द रूल नंबर 1? यू कैन इंस्टॉल 100% ऑफ द सैंक्शन लोड। यस, दिस वाज द रूल। यस, उस रूल को अमेंड करके इन्होंने लिखा है कि यू कैन इंस्टॉल अप टू द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ कंजम्पशन। यार 12 महीने तो मैं घर पे ही नहीं था, ट्रू, तो उस हिसाब से आपने, हाँ, तो वो तो गणित खत्म है। लेकिन आपने रूल नंबर 1 ब्रेक किया, लेकिन वो उसके कारण बहुत मार्केट में उथल पुथल हो गई, मार्केट डिस्टर्ब हो गया। जो पैसा लगाने वाला था उसने नहीं लगाया, इन्वेस्टर्स भाग गए, कस्टमर बोलता मैं नहीं लगाता, पता नहीं तुम्हारे मूड में क्या होगा, दोबारा कुछ चेंज, हाँ कोई चेंज होएगा। तो देयर हैज़ टू बी वन स्टडी पॉलिसी। एक पॉलिसी आप लिख के दे डालो कि भाई अगले 5 साल तक पंचवर्षीय योजना, कि भैया इसके ऊपर हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करने वाले हैं, आप लगाओ। ओके। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, वो कस्टमर जो एंड यूज़र है वो डीलर का गला पकड़ता है, तुम्हारे कहने पे हमने ये किया। अरे गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो हम क्या, लेकिन एक फिक्स पॉलिसी कम से कम 5 साल के लिए कर दो, या 3 साल के लिए तो कर दो, स्टडी पॉलिसी। सेकेंड थिंग इज़ ट्रेनिंग। क्या है, जितने भी हाँ टेक्नोक्रेट्स आते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, वो बोलती हैं कि भाई हमने इतने अच्छी टेक्नोलॉजी ला दी कि भैया वो चांद तक चले के लेके जाएगा। हमको क्या करने का है चांद तक? आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, आप सिर्फ हमको बोलते हो कि भाई आप इसे बेचो बेचो बेचो, बट इज़ इट टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन? या आप हमें गिनी पिग बनाने का सोच रहे हो? या आप सिर्फ बेच दो, बात हाँ, बाद में हम देखेंगे कि भाई, और बाद में आप निकल लिए, कहानी हमारी ख़राब हो जाएगी, कस्टमर तो हमको पकड़ लेगा। तो अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है विच इज़ रियली टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन, और आपको लगता है कि यस दिस हैज़ टू बी इन द मार्केट, आप प्लीज़ आप उसे ट्रेनिंग दीजिए। हम सब यहाँ पे रेडी है, वी आर रेडी टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। बट हमें आप बताइए तो सही, सिखाइए तो सही। आप तो ये सोच के बैठे हैं कि भाई हम अपना पैसा खर्चा करें आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यूज़ अस फॉर द टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू गिव अस अ प्रॉपर ट्रेनिंग। हम आपकी ट्रेनिंग, आपका जो टेक्नोलॉजी है, वी आर रेडी टू अडॉप्ट। तो सेकंड इज़ ट्रेनिंग, फर्स्ट इज़ पॉलिसी, थर्ड इज़ फाइनेंस। हाँ, जो आज की डेट में हमें मिल रहा है। फर्स्ट इज़ पॉलिसी, सेकंड इज़ ट्रेनिंग, या कह देंगे भाई टेक्नोलॉजी, थर्ड इज़ फाइनेंस। फाइनेंशियली वाइबल है, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हिट होनी है, इट हैज़ टू बी फाइनेंशियली वाइबल, या कह देंगे भाई उसके ऊपर ईजिली फाइनेंस मिलना चाहिए। आप कार खरीदना चाहते हैं, फटाक से आपको फाइनेंस। घर खरीदना चाहते हैं, फटाक से आपको फाइनेंस। आपको सोलर खरीदना है, फटाक से आपको फाइनेंस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अगर हम एक लंबी जर्नी की भी बात करें तो इंडिया के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत होगा, टेक्नोलॉजी या फिर वर्कफोर्स ट्रेनिंग ऑल्सो? अच्छा, ये दोनों में चॉइस की बात कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। आप ऐसा नहीं, यू कैन नॉट हैव ए चॉइस। आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको उसका वर्कफोर्स भी चाहिए। ओके। और अगर मैं आपको कोई सुपर पावर दूं और बोलूं कि अगले 100 डेज के लिए यू हैव फुल अथॉरिटी, तो आप ऐसे क्या 1, 2 या 3 डिसीजंस लेंगे ताकि इस इंडस्ट्री को आप थोड़ा चेंज कर सकें या और बेहतर राह पर लेके जा सकते, तो क्या होंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं वही करूँगा कि भाई पॉलिसी को एकदम पहले लिख के दे दूँगा कि भाई अगले 5 साल तक इस पॉलिसी में ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला, एवरीवन शुड फॉलो दिस। आप इसको फॉलो कीजिए, आपका फ़ायदा होगा ही होगा। एवरीवन शुड अलाइन दैट। ये हो गया। दूसरा है कि भाई जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आप आइए बताइए। हाँ, एक टेक्नोलॉजी एक जगह पे फिट होगी, यस, एक टेक्नोलॉजी सब जगह पे फिट होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसके लिए जैसा है, आप उस जगह पे आप उसको बताइए कि यस यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप ये जाइए। तो दिस प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी जिम्मेदारी है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि भाई कोई दूसरा आपको आके सिखाएगा। आपने टेक्नोलॉजी लाई है, यू आर सेइंग दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज यू हैव ब्रॉट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन द वर्कफोर्स। आप सिखाइए। वो पूरा गवर्नमेंट, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि गवर्नमेंट सिखाएगी। भाई गवर्नमेंट ने तो सिर्फ पॉलिसी बनानी थी, उन्होंने बना दी, इम्प्लीमेंट भी कर दी। आपने टेक्नोलॉजी लाई है, नाउ यू हैव टू ट्रेन देम। ओके, आप वो करिए। ये 2 चीज़ आप कर लिया, उतना बहुत हो गया। तीसरा तो फाइनेंशियली वाइबल आज की डेट में है ही है। पहले स्टेट गवर्नमेंट ये
PSUs पैसा देती थी, वैसे ये इजी फाइनेंसिंग, इसको मैं रखूँगा कि भाई इजी फाइनेंसिंग हो जाए तो ये 100% सक्सेसफुल हो ही जाएगा। 100 दिन जो आप जो बोल रहे हैं ना, जी 100 को आप ज़रा और बढ़ा दो सर, 300 दिन ओके आराम से नाव पार हो जाएगी। ओके वाओ, सो ग्रेट टू नो। काफ़ी अच्छे आंसर्स, काफ़ी मज़ेदार आपने हमें चीज़ें बताई, काफ़ी अच्छा विजन बनाया, एक ब्लूप्रिंट भी बनाया। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट राउंड। दिस इज द रैपिड फायर राउंड। ओके, हमारे पास कुछ मज़ेदार से सवाल हैं, हम और भी बेहतर और ग्रेट आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू आर रेडी देन। यस यस। ओके, तो एक शब्द में बताइए कि आज का इंडिया का सोलर इकोसिस्टम कैसा है? हेल्दी है। ओके, रूफटॉप, और एक शब्द में बताइए रूफटॉप सोलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेंटेनेंस। और एक शब्द में सोलर इंस्टॉलर को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेनिंग। ओके, एक शब्द में कस्टमर सोलर के बारे में सबसे ज़्यादा क्या गलत समझते हैं? कीमत ज़्यादा है। ओके, सो ये चॉइस है, आपको एक चुनना है। अवेयरनेस या सब्सिडी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अवेयरनेस। इंस्टॉलेशन की स्पीड या इंस्टॉलेशन की क्वालिटी? क्वालिटी। ज़्यादा पैनल्स या बेटर इंस्टॉलर्स? इंडिया को पहले किसकी ज़रूरत है? बेटर इंस्टॉलर्स। वाओ, दिस इज गोइंग लाइक सुपर रैपिड फायर टुडे। वो कौन सा सोलर मिथ है जो 2026 में खत्म हो जाना चाहिए? इट्स कॉस्टली। ओके, सोलर सेक्टर में सबसे अंडररेटेड जॉब कौन सी है आज? इंस्टॉलर्स की। बीइंग एन इंस्टॉलर। आई जस्ट न्यू कि यही आएगा। सोलर मार्केट का सबसे ओवररेटेड क्लेम क्या है? ये 25 साल चलेगा। ओके, तो शायद उससे ज़्यादा चलता है या कम? नहीं, आपका पैसा उससे जल्दी वसूल हो जाएगा। देन यू विल नॉट, व्हाई यू विल वेट फॉर 25 years? ओके, इंडिया का कौन सा स्टेट सोलर को सबसे बेटर तरीके से कर रहा है आज की डेट में? यस? जो टॉप 3 में बात करें तो अभी सबसे नंबर 1 पोजीशन पे यूपी जाएगा। Okay. सेकंड विल बी महाराष्ट्र। गुजरात तो ऑलरेडी है ही। ओके, इकोसिस्टम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है? पॉलिसीज हमेशा ट्विस्ट होते रहते हैं। और इकोसिस्टम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा होप देता है? जो हमारे डीलर्स हैं। ओके, अगर सोलर नहीं होता तो आपका सेकंड पैशन क्या होता? उसके ऊपर तो मैंने बहुत रिसर्च कर रखा था। शायद आज मैं गार्डनिंग कर रहा होता, कहीं कहीं खेती कर रहा होता। और शायद एक गार्डनिंग प्रीमियर लीग आल्सो वी कैन सी दैट। गार्डन इज माय पैशन। क्या आपने कभी कोई सोलर इंस्टॉलेशन देख के तुरंत सोचा ये तो डिजास्टर है? ऑफ कोर्स, कई बार। ओके, और कितना बड़े लेवल पे डिजास्टर था, अगर कुछ ऐसा है तो? सब मैंने डोमेस्टिक में भी देखा है, मतलब कि इसलिए को पब्लिक मेरे को लेके नहीं आती क्योंकि मैं उधर उंगली कर दूंगा। सोलर इंस्टॉल करते वक्त एक चीज जिस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए? सेफ्टी। रूफटॉप सोलर खरीदने से पहले हर कस्टमर को कौन सा सवाल जरूर पूछना चाहिए? कौन सा सवाल सबसे ज़रूर पूछना चाहिए? हाँ, इसे मेंटेन कैसे करना है। ओके, तो आगे के लिए भी उसको जानकारी रहनी चाहिए। क्योंकि आपने इंस्टॉल तो कर लिया, बाकी मेंटेनेंस उसी का काम है। ओके, व्हाट्सएप या यूट्यूब के अलावा आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप कौन से हैं आपके फ़ोन में? मेरे फ़ोन में? हाँ, अच्छा, मेरे सबसे ज़्यादा जो एक ऐप भी बता सकते हैं? एक ऐप है, दैट इज़ जो ट्रैवल का, जो इंडियन रेलवेज़ का, क्योंकि हमेशा मैं ट्रैवल ही करता रहता हूँ। और एक फाइनल क्वेश्चन, एक सेंटेंस में बताएं सोलर इज़ माई पैशन कि आपके लिए असली मतलब है क्या? रियली इट्स माई पैशन है, इसके अलावा मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। सो थैंक यू अजीत बहादुर जी, आप हमारे शो पर आए और हमारी ऑडियंस के लिए सोलर के बारे में थोड़ा और जानकारी दी। आपने अपने चैनल, आपने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताया, हमें जानकर काफ़ी अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली इसको बहुत पसंद करेगी। जी, मेरी तरफ से भी तहे दिल से आपका शुक्रिया कि भाई आपने हमें ये मौका दिया अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और ये भी अच्छा लगता है कि भाई इट्स नॉट ओनली, अब मैं अकेला नहीं हूँ इस मिशन में, आप जैसे लोग भी अब इस चीज़ को अपने हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई एनर्जी इज़ ऑल्सो ए सब्जेक्ट जिसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। शुरुआत से लेकर अब और लोग भी आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम फॉर्चुनेट कि भाई आपने हमें बुलाया। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ व्हाट्स द विजन। दिस कॉन्वर्सेशन वॉज सुपर इंटरेस्टिंग। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस एपिसोड को, और ज़रूर शेयर करें एक और पर्सन के साथ जो इसको और अंडरस्टैंड कर सके, जैसे इसको भी उससे बेनिफिट मिल सके। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू।